दोस्तों, आपका स्वागत है जेएम एडुकेटर में। टॉपिक है आपका भूगोल और चैप्टर का नाम है वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गए हैं, आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, कौन सी गैसें हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से बचाती हैं? ओजोन गैस, आपको भी पता होगा, मुझे तो पता ही पता है। और ये हैगा, इसमें ये पता है कौन से मंडल में आता है? समताप मंडल में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल की कौन सी परत हम मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? क्षोभ मंडल। ये तो आपने अगर एक क्वेश्चन याद कर लिया ना, ये सब तो यूं निकल जाएंगे, यूं क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी गैस जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? ऑक्सीजन। हाँ, ये आपने संरचना में देखा होगा, शायद संरचना ही में आता है, गैस, जलवाष्प और धूलकण, उसी में है ये, गैसों में आ जाता है। ऑक्सीजन कितना होता है उसमें? नाइट्रोजन ऑक्सीजन 29.95% होता है। फोर्थ क्वेश्चन, तापमान की सामान्य ह्रास दर किसे कहते हैं? क्षोभमंडल में 165 मीटर की ऊंचाई तक 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है, इसे तापमान की सामान्य ह्रास दर कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, आयन मंडल मानव के लिए किस तरह उपयोगी होते हैं? इस मंडल में विद्युत आवेशित आयन कण पाए जाते हैं, जिसके कारण पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगों के हम पुनः ट्रांस कर पाते हैं और यहाँ दूरसंचार प्रणाली संभव हो पाती है। अगर आपने एक क्वेश्चन याद कर लिया ना, वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल का संगठन, लॉन्ग में जो हैंगे, आपने समझो पूरा चैप्टर कर लिया, ठीक है? इसलिए बता रही हूँ, पर आपको ये सब दिखा दे रही हूँ। वायुमंडल में उपस्थित वह कौन सी गैसें हैं जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेती हैं? क्रिप्टॉन, नियॉन, आर्गन। और आर्गन अतिरिक्त गैसों में से भी है, अगर आपने देखा होगा तो। जलवायु के 2 प्रमुख तत्वों के नाम बताइए? तापमान एवं वर्षा। ऑक्सीजन, 8वां प्रश्न देखते हैं। ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैसें वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक पाई जाती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक और ऑक्सीजन लगभग 120 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पाई जाती है, ठीक है? 9वां क्वेश्चन, वायु तापमान के लिए कौन सी गैसें परत सर्वाधिक उपयुक्त हैं समताप मंडल में? ये पढ़ लीजिएगा सारी क्वेश्चन। ऑक्सीजन मैंने कहा था ना 20%, 95%, सॉरी वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है? देखिए, इसके आगे आ गए हम 5 अंक वाले प्रश्न उत्तर पे, बड़े वाले लॉन्ग क्वेश्चन पे। वायुमंडल के महत्वपूर्ण गैसों का वर्णन कीजिए। उत्तर है इसका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन गैस। ये सारी इंपॉर्टेंट है, पर ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल से आने को हैगा, पर देखने में कोई तकलीफ नहीं है हमें। वायुमंडल कई गैसों का मिश्रण है। गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में जलवाष्प तथा धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण गैसों का वितरण निम्न प्रकार से है। नाइट्रोजन, इस गैस का प्रतिशत मात्र सबसे अधिक 78.08% है। यह वायुमंडल की महत्वपूर्ण गैसों में से एक है। नाइट्रोजन में से पेड़ पौधे में प्रोटीन का निर्माण होता है, जो भोजन का मुख्य अंग है। सेकंड क्वेश्चन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस जीवनदायिनी मानी गई है, क्योंकि इसके बिना हम सांस नहीं ले सकते। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20.94% है। ये आप कंफ्यूज मत होना, 20.94% कहीं दे रखा है, पर 20.95 है, पर इसका सही आंसर है 20.95% है। इस ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते, ठीक है? अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम पेट्रोल जला नहीं सकते हैं, जिसे जो लोग अपने ऊपर डाल के जलाते नहीं, ये मूर्खता करते हैं, ये वाली, इसे नहीं कर सकते हम। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड गैस, ये सबसे भारी गैस है और इस कारण ये सबसे निचली परत में ही मिलती है। वायुमंडल में 0.03% होते हुए भी कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि यह पेड़ पौधे के लिए आवश्यक है। ओजोन गैस वायुमंडल में अधिक ऊंचाइयों पर ही अति न्यून मात्रा में मिलती है और ये सूर्य से आने वाली तेज, ये ओजोन गैस तो महत्वपूर्ण है यह, और नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड अतिरिक्त गैस मानती है, इसलिए नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, वायुमंडल की संरचना। ये क्षोभमंडल, आपको मैं बता दे रही हूँ, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, ये सारे याद कर लेना, तो आपको एक अंक वाले प्रश्न याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वाला, ये और इसे याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए बता रही हूँ। और मेरे इम्पोर्टेंट का क्वेश्चन ऐसा हो नहीं सकता कि आए ना, क्योंकि मैं खुद बहुत अच्छे परसेंटेज से पास हुई थी, मेरी 85% आई थी, पर मेरी
तभी बता रही हूँ कि मैं अच्छे परसेंटेज से पास हुई हूँ, इसे इसलिए बता रही हूँ कि अच्छे से याद करके ही जाना आप, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं मैंने, ठीक है। मौसम तथा जलवायु के प्रमुख तत्व और प्रमुख जलवायु नियंत्रणों का वर्णन कीजिए। वैसे ज़्यादा मार्क्स का इसमें से आता नहीं है, इसलिए ये वायुमंडल की संरचना और वायुमंडल का संगठन, यही दो क्वेश्चन याद कर लोगे तो आपने मतलब चैप्टर पूरा पार कर लिया, ठीक है। जैसा कि मैंने बता रखा है कि आपको वायुमंडल का संगठन और वायुमंडल की संरचना दोनों याद करने में वहलाइए और पूरा चैप्टर निकल जाएगा आपका। इसमें 13वां क्वेश्चन हैगा, मतलब तीसरा क्वेश्चन हैगा, मौसम तथा जलवायु के प्रमुख तत्व तथा प्रमुख जलवायु के नियंत्रण का वर्णन। ये वैसे इतना आ नहीं सकता, पर आपको जानकारी भी होनी चाहिए, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा जो हैंगे। और जिन्हें ज़बरदस्ती याद करना है वो नहीं भी याद कर सकते हैं, इसे ना याद करें कोई बात नहीं, पर पेपर के लिए आपको याद करना पड़ेगा। और ये वाला क्वेश्चन है, पर पृथ्वी के धरातल पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ये याद करके जाना, ठीक है। याद करके जाना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैगा ये, पर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आ सकता है, ठीक है। पर इसमें के दो क्वेश्चन आएंगे पृथ्वी के एक तो वो है वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल की संरचना में बार बार कह रही हूँ, ये वाला अगर याद कर लिया तो आपने बहुत अच्छी बात, और नहीं याद करा तो अब ये मत कहना कि मैंने बताया नहीं आपको, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इसे पढ़ लेना आप। मेरे पास आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है इसलिए बता रही हूँ, ठीक है।